नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम रामेश्वर है और मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 6 लेके आया हूं। आज हम दो टाइप के प्रश्न कराने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जैसे एक विषय में इतने परसेंट पास, दूसरी विषय में इतने परसेंट फेल, तो बताइए कितने फेल, ऐसे प्रश्नों को कराने वाले हैं टाइप 1 में। और टाइप 2 वाले जो प्रश्न होंगे वो हमारे होंगे इलेक्शन वाले। ए और बी दो व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं, ए को इतने मिले, बी इतने से फेल हो गया या हार गया, है ना। ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए आप सभी क्लियर करें, मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई। चलो अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास ये, है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो। पहले प्रश्न देखो, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं। असफल मतलब फेल। 25% गणित में असफल होते हैं, या दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी सफल होते हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है ना। जैसे मान के चलो हमारे पास टोटल विद्यार्थी हैं 100। हमने मान लिया कि हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100, है ना। और अब हमने कहा भाई 100 विद्यार्थियों से पूछा बताओ भाई कितने लोग चाय पिएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा भाई 80 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, है ना। 80 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए भाई। 80 बच्चे ये कह रहे हैं कि हम तो चाय पिएंगे, है ना। अब हमने पूछा भाई उन्हीं बच्चों से बताओ भाई कितने बच्चे कॉफ़ी पिएंगे, है ना। तो उनमें से 40 बच्चों ने कहा कि भाई हम तो कॉफ़ी पिएंगे। ठीक है भाई, कॉफ़ी में भी हाथ खड़ा कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल विद्यार्थी 100 हैं। हमने पूछा भाई कितने लोग चाय पिएंगे, तो कितने लोग चाय पिएंगे, तो 80 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया भाई हम चाय पिएंगे, है ना। फिर हमने पूछा भाई कॉफ़ी कौन कौन पिएगा, है ना। तो 40 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया हम क्या पिएंगे भाई, कॉफ़ी पिएंगे, है ना। अब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं ना। दोनों को ऐड करके देख रहे हैं, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 40 है। यानी चाय को पसंद करने वाले 80 हैं ना, और कॉफ़ी को पसंद करने वाले कितने हैं, 40। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कितना आ रहा है इन दोनों का, 120। और हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने थे, 100। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे चालाक बच्चे हैं जो दोनों में हाथ खड़ा कर देते हैं, हम चाय भी पिएंगे कॉफ़ी भी पिएंगे, है ना। ऐसे कर देते हैं ना। तो यहाँ से हम बोथ वाले कैसे निकालते हैं ना। तो दोनों को कैसे निकालते हैं, दोनों को पसंद करने वाले निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो पर्टिकुलर पसंद करने वाले, यानी चाय को कितने पसंद कर रहे हैं, 80, और कॉफ़ी को कितने पसंद कर रहे हैं, 40। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। और जितने आपके टोटल विद्यार्थी हैं उसको आप इसमें से माइनस कर दो, है ना। और जो आएंगे वो कौन से आएंगे, बोथ वाले आ जाएंगे, है ना, बोथ वाले। इसको और इसको ऐड करूँगा तो 120। टोटल कितने हैं हमारे पास, 100। तो बोथ वाले बच्चे आ जाएंगे ये हमारे पास, है ना। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 20 विद्यार्थी ऐसे हैं हमारे पास, तो दोनों चीज़ों में हाथ खड़ा कर रहे हैं ना। उनको चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अगर हमें निकालना पड़ जाए बोथ, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से अलग अगर हमें कुछ चीज़ें पता चल जाएं, जैसे हमें निकालना पड़ जाए जो पर्टिकुलर टी को पसंद करने वाले और पर्टिकुलर कॉफ़ी को पसंद करने वाले बच्चे, और उसमें से हम बोथ को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल विद्यार्थी मिल जाएंगे, है ना। इस वाले फॉर्मूले को और याद कर लो, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, चाय को पसंद करने वाले और कॉफ़ी को पसंद करने वाले, उसमें से आप बोथ पता हो, अगर आपको बोथ पता हो तो बोथ वालों को माइनस करेंगे तो टोटल विद्यार्थी पता चल जाएंगे, है ना। तो ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में ये क्या हो रहे हैं भाई, फेल। 25% क्या हो रहे हैं भाई, गणित में भी फेल हो रहे हैं ना। दोनों फेल दे रखे हैं, और दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी क्या होते हैं, फेल, है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें देख लेना है जो दोनों विषयों में क्या दे रखा है, फेल। तो बाकी वाली कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, फेल वाली होनी चाहिए, है ना।
तो दोनों विषय जो 15% विद्यार्थी असफल हो रहे हैं, ये वाली फेल वाली कंडीशन, गणित में भी फेल वाली कंडीशन और अंग्रेजी में भी फेल वाली कंडीशन है ना। तो बताइए अंग्रेजी में कितने फेल हो रहे हैं और गणित में कितने फेल हो रहे हैं मैथ में, और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, बोथ। और हम निकाल लेंगे टोटल फेल का परसेंट। ठीक है भाई। इंग्लिश में हमारे पास कितने फेल हो रहे हैं, 35, मैथ में हमारे पास 25 फेल हो रहे हैं, दोनों में हमारे पास 15 फेल हो रहे हैं। तो टोटल हमारे पास फेल का परसेंट निकलने वाला है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे। 60 में से मैं 15 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास फेल का परसेंट। बताओ इसमें से मुझे ये माइनस करना है ना। तो 45% विद्यार्थी मेरे फेल हैं टोटल, है ना। तो उसने क्या पूछा है हमें, विद्यार्थियों का वो परसेंट बताओ जो क्या होने चाहिए भाई, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है ना। तो पास वालों का निकालना है ना। तो अगर आपको पास वाली परसेंट निकालनी है तो 100 में से फेल वाली परसेंट को माइनस कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, 55%। ऑप्शन नंबर सी है ना। अब लेकिन हम इतना टाइम नहीं लेंगे, हमें तो बस इस कॉन्सेप्ट से करना है ना, और उस वाली चीज़ को तो बस आप याद रखेंगे कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका, है ना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं, 38% गणित में असफल होते हैं, दोनों विषयों में 18% विद्यार्थी फेल होते हैं ना। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी असफल, उसके बाद यहाँ पर भी असफल और उसके बाद यहाँ पर भी असफल, यानी तीनों जगह फेल वाली कंडीशन है ना। तो देखो 48% अंग्रेजी में है ना, उसके बाद भाई गणित में कितने हैं, 38% गणित में है ना, दोनों में कितने हैं माइनस करो, टोटल निकाल लो फेल परसेंट, है ना। ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 16 और 1 86 और 18% माइनस कर दो तो हमारे पास जो फेल का परसेंटेज आने वाला है कितना आने वाला है, 68% फेल। हमें क्या पूछा है, दोनों विषयों में पास परसेंट बताइए, है ना। दोनों विषय में अगर हम पास परसेंट बताएंगे तो हम 100 में से 68 को माइनस कर देंगे। तो बताओ महारथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32% बच्चे, है ना, 32% बच्चे दोनों में विषयों में क्या हैं, पास। गुड। अब करो, अब बताओ आया समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख भी पा रहे होंगे और ये एसएससी CHSL में आया है। एक परीक्षा में 45% छात्र इतिहास में, 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण यानी पास हो रहे हैं ना। यदि 8% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों वाली जो कंडीशन है ना, ये जो 8% वाली कंडीशन है ना, 8% वाली कंडीशन है, ये हमें किसकी दे रखी है, पास की दे रखी है ना। तो वो भी हमें किस में कन्वर्ट करनी है, पास में कन्वर्ट करनी है ना। तो बताओ 45% छात्र इतिहास में अगर फेल हो रहे हैं, सॉरी पास हो रहे हैं ना, तो हमें ये फेल कराने हैं। तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से 45 माइनस कर दो तो 55% विद्यार्थी, है ना, 55% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। यहाँ पे हमें 60% छात्र हिंदी में पास हो रहे हैं, नहीं पास वाली है ना, तो ये 45% पास वाले हैं, तो ये वाली कंडीशन होगी फेल वाली, है ना। अब ये 60% हिंदी में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से आप 60 को माइनस कर लो, 40% फेल हो जाएंगे, है ना। अब ये वाली कंडीशन ऑलरेडी हमें फेल वाली दे रखी है ना। ठीक है, तो कर लो। तो 55 विद्यार्थी फेल किसमें, इतिहास में, 60% पास हो रहे थे, तो ये कितने हो जाएंगे, 40% फेल, है ना। अब दोनों में फेल कितने हैं, 8,
तो टोटल ये किसका आने वाला है, फेल का परसेंट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 85 माइनस के 8 और ये हो जाएगा फेल का परसेंट। अब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7। क्या मैं कहीं पे गलत कर रहा हूँ? हाँ गलत कर गया हूँ। 55 को और 40 को मैं ऐड करूँगा तो ये 95 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास 95 हो जाएगा और 95 में से आपको 8 माइनस करना है ना, तो 7 और 8 है ना। तो 87% विद्यार्थी क्या होंगे, फेल, है ना। 87% विद्यार्थी कैसे हैं, फेल। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों को बताइए ना। तो पास वाले छात्र निकालेंगे हम। पास वाले छात्र 100 में से 87% को माइनस, तो 13% विद्यार्थी हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी, है ना। कौन सा होने वाला है इसका ऑप्शन, सी, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो हमें ये प्रश्न कैसे करने हैं, ये दोनों वाली कंडीशन अगर उत्तीर्ण वाली दे रखी है तो उत्तीर्ण में चेंज कर लेने। यहाँ पे हमने उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में दे रखी है तो हमने सबको किस में चेंज कर लिया, अनुत्तीर्ण में चेंज कर लिया। क्योंकि 45% उत्तीर्ण थे तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 55%। 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण थे, अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, माइनस कर लो, 40% क्या हुए होंगे, फेल, अनुत्तीर्ण, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब हमें ये प्रश्न का उत्तर दो। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले किसका कमेंट आने वाला है आंसर के रूप में, है ना। चलो लो भाई, आंसरों से हट जाते हैं। अब करके दिखाओ महारथियों। अब बताएं भाई सभी। अब मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। अब बताओ मुझे जल्दी, कंफर्म करें। बताओ भाई ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमें कमेंट दिया है ऑप्शन नंबर सी। सी, अच्छा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले रौनक का कमेंट आया है। वेरी गुड। हाँ, अब तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी डी डी। वेरी गुड। चलो अब हम क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब देखो, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हो रहे हैं, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। असफल का मतलब फेल। तो ये जो दोनों का परसेंट दे रखा है ना, जो आपको ये दोनों का परसेंट दे रखा है, ये फेल का दे रखा है ना। तो बताओ, अब इसको भी फेल में कन्वर्ट करो, है ना। तो 100 में से क्या करोगे, इसको 100 में से 80 को माइनस करोगे तो 20% फेल। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? ये भी हमारे किस वाले हैं, उत्तीर्ण वाले। फेल में कन्वर्ट करो इसको भी, है ना। तो 100 में से 70 माइनस करेंगे तो 30% फेल। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। बस, तो हमारे पास भौतिकी में इतने फेल और दूसरी सब्जेक्ट रसायन विज्ञान में 30% फेल, टोटल 15% फेल। तो ये जो आने वाला है फेल का टोटल परसेंट आने वाला है ना। इन दोनों को ऐड करूँगा 50, 50 में से 15, ये फेल का परसेंट। 50 में से 15 माइनस करेंगे 35। बताओ पास का परसेंट निकालूँ मैं तो कितना होगा, 100 में से 35 माइनस करके पास। तो पास कितने हैं, 65%। ठीक है भाई, पास कितने हैं, 65%। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 65% छात्र, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? क्वेश्चन में बताया है यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हों और हमारे अनुसार परसेंट में 65 हैं, तो 325 की जो वैल्यू परसेंट में कितनी है, 65। तो बताओ परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों का कुल परसेंट, है ना। तो कुल परसेंट कितना होता है, 100। खत्म। अब तो बताओ ये कितने से कट जाएगी, ये 5 बार कट जाएगी। बिल्कुल, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी, है ना।
ठीक है भाई, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? गुड। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 76। और देखो ये तो वाइट कलर में टाइप किया है ना टाइपिस्ट भी हमारे पता नहीं कैसे हैं, है ना। और आप बहुत अच्छी चीज़ देख पा रहे होंगे, देखो बी वाला ऑप्शन सी के बाद दे रखा है ना कोई नहीं, बी वाला पहले होना चाहिए, सी वाला बाद में होना चाहिए, है ना। तो ये टाइपिस्ट पता नहीं भांग के पकौड़े खा के टाइप कर रहे हैं क्या चलो कोई नहीं। एक कक्षा में 55% विद्यार्थी रसायन विज्ञान में पास होते हैं, 50% भौतिक विज्ञान में पास होते हैं, जबकि 75% कम से कम एक विषय में पास होते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं करना होता, जब कहे ना कि इतने तो कम से कम पास होते हैं भाई हमारे पास, है ना। भाई हमने कहा भाई हमारे यहाँ पे कोई प्रोग्राम है और कम से कम आपको 2 लोगों को आना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लोगों से कम आएंगे तो बताओ मिस्टेक हो जाएगी ना। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, 2 लोगों को तो आना ही आना है। अगर आपके घर में 3 लोग हैं तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से कम मत आना, है ना। कम से कम वाली ये कंडीशन होती है ना। तो वही बता रखा है उसने, जबकि 75% कम से कम, है ना, 75% कम से कम एक विषय में पास होते हैं। तो फिर उल्टा पूछ लिया उसने, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो बताओ, तो दोनों विषयों में फेल के लिए क्या करेंगे हम, 100 में से 75 को कम से कम वाली कंडीशन को माइनस कर देंगे। बताओ कितना हो जाएगा। तो जो फेल वाली कंडीशन है ना, फेल का जो परसेंट आएगा वो सीधा सीधा आ जाएगा, है ना। फेल का जो परसेंट है वो सीधा सीधा आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 25% हो जाएंगे फेल, है ना। तो ये कम से कम वाली कंडीशन में आपको सॉर्ट आउट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, है ना। और जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है कौन सा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो 77 है। और आप इसमें देख पा रहे होंगे अब हमारे पास जो प्रश्न हैं वो इलेक्शन वाले आ गए। अब हम आपको इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं ना। तो आपको इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा इस टाइप से समझना है कि मान के चलो कि एक गांव में 1000 वोट है ना, और उसमें सारे लोग जो हैं वोट डालने वाले हैं, है ना। अब उसमें सारे लोग वोट डालने वाले हैं और 2 प्रत्याशी खड़े हैं। मान के चलो एक प्रत्याशी को 400 वोट मिल गई, तो दूसरे वाले को 600 वोट मिल गए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रत्याशी को 400, दूसरे वाले को 600, तो एक प्रत्याशी जीत गया और एक प्रत्याशी हार गया। तो बताओ अगर हम ये कहें कि कितने वोटों से जीत गया, तो आप कहेंगे 200 वोटों से। अब हमें पूछेंगे दूसरा वाला कितने वोटों से हार गया, तो भी 200 वोटों से, है ना। तो वोटों में जीतने वाली कंडीशन और हारने वाली कंडीशन बराबर होते हैं, जितने से वो जीतता है उतने से वो हारता है दूसरा वाला, है ना। लेकिन परसेंट में देखोगे तो परसेंट में भी ऐसा होता है, बिल्कुल। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति, एक गांव के जो वोटिंग है, टोटल वोटिंग 100% है, अगर एक को 40% मिल रहे हैं ना, तो दूसरे वाले को हमने बता दिया 60 मिल रहे हैं, है ना। अगर बताओ अब बी वाला जो है जीत गया और ए वाला हमने हार वाला मान लिया, है ना, क्योंकि कम परसेंट है वो हार वाला हो जाएगा, ज़्यादा परसेंट वाला जीतने वाला हो जाएगा, है ना। अब देखो जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, बी, और हारने वाला उम्मीदवार कौन है, ए। हम कहें भाई बताओ परसेंट में कितने परसेंट से बी जो है जीत रहा है, तो ए से कंपेयर करके देख लेंगे कितने से जीत रहा है भाई, 20% से जीत रहा है कौन, बी। अगर हमने पूछ लिया आपको बताओ ए जो है कितनी परसेंट से हार रहा है, तो इसमें से ये माइनस करके देख लेंगे भाई कितने से, 20% से, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अगर ये वाली बात समझ में आई हो तो हम आपको और कुछ चीज़ें बताते हैं ना, ठीक है भाई। और क्या चीज़ें बताने वाले हैं हम आपको और चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे सबसे पहले वोट होते हैं हमारे पास टोटल, उसके बाद जो वोट होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, पोल्ड वोट, ठीक है, पोल्ड वोट, है ना। उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन आती है वो होती है वैलिड वोट, है ना। तो इनका मतलब क्या है, आप इनका मतलब और समझ लो, फिर क्वेश्चन इजी होने वाले हैं आपके लिए, है ना।
तो टोटल वोट का तो मतलब वो है कि जैसे गांव में 1000 वोट हैं ना, यानी जो मतदाता सूची आती है ना उसको बोलते हैं टोटल वोट। या गांव में टोटल वोट हैं, जितने भी वोट बने मतदाता सूची में जितने वोट बने उनको बोलते हैं हम टोटल वोट, है ना। अब पोल्ड वोट कितने होते हैं, जैसे मान के चलो 1000 वोट हैं और उसमें से 900 लोग वोट डालने आते हैं, तो यानी जो पोलिंग बूथ होता है ना, पोलिंग बूथ होता है उस पर केवल 900 वोटों का क्या हुआ, काम हुआ, यानी 900 वोट डाले गए, यानी 900 वोट डाले गए, तो इसका मतलब वो 900 वोट कैसे हो जाएंगे, पोल्ड वोट हो जाएंगे, है ना। तो मैं इनको परसेंटेज में ना समझा के वैसे समझाता हूँ। जैसे मान के चलो मतदाता सूची में 1000 वोट हैं, इसमें से मान के चलो 100 लोग वोट डालने नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है पोल्ड वोट कितने हैं, 900, यानी वोट डालने वाले लोग कितने होंगे, 900 लोग होंगे, 100 वोट नहीं डालेंगे। तो अब हम उनमें में से बता दिया कि भाई 900 वोट डाले गए हैं और इसमें से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, 400 वोटों को इनवैलिड घोषित कर रहे हैं, यानी फर्जी वोट डाल दी, किसी ने फर्जी डाल दिया है, किसी ने मोहर गलत लगा दी है ना, ऐसे करके कंडीशन हम 900 वोटों को भी हटा दें तो हमारे पास जो वैलिड वोट होंगे, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे भाई, 500 वोट हमारे पास वैलिड है ना, और वैलिड वोटों में से ए और बी को दोनों को मिलेंगे। तो ये भी कंडीशन होती है ना, तो ये भी कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है ना। हालांकि ये क्वेश्चन तो ईजी है। अब हम ये क्वेश्चन बताते हैं और ये वाली चीज़ आगे वाले क्वेश्चनों के लिए ध्यान में रखेंगे। दो पार्टियों ए और बी के बीच में चुनाव हुआ, ए को कुल वोटों का 37% मिला और इस प्रकार वह 338 वोटों से हार गया। डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या है ना, तो इनको परसेंट में मानना इजी होता है। तो मान लेते हैं टोटल वोट हमारे पास कितने हैं, 100। हम दूसरे वाले पेन का प्रयोग कर लेते हैं, तो टोटल वोट है हमारे पास 100 और 100 में से एक हारा है और एक जीता है ना, तो ए को कुल वोटों का 37% मिला, तो कुल वोट कितने हैं ये, तो ए को मिल रहे हैं 37, तो दूसरे वाला है बी, तो बी को कितने मिल जाएंगे भाई, तो बी को मिल जाएंगे हमारे पास 63% वोट बी को मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जीतने वाला कौन है, बी, और हारने वाला इतना, है ना। तो हमें बताया इस तरह है वह, यानी ए के बारे में बता रखा है 338 वोटों से हार गया, तो 338 वोटों से हार रहा है, लेकिन हमारे अनुसार परसेंट में कितने से हार रहा है, इसमें से ये माइनस करके देख लो, है ना भाई। इसमें से माइनस करेंगे, 63 में से आप 37 माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ पे 5 में से ये माइनस करेंगे तो 26। और हमें क्या पूछा है भाई, डाले गए कुल वोटों की संख्या, तो डाले गए कितने होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी है ना। बस ख़त्म करो, 13 से इसको 2 बार, 13 से इसको 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएंगे, और फिर 26, 4 और 3 7 13 78 है ना। अब हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 13 बार, और 13 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 1300 वोट हो जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है इसके लिए, ए, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, ए, है ना। तो आप उस मेथड को तो ध्यान रखो, आगे वाले प्रश्न कराने वाले हैं हम, और ऐसे ट्री मेथड से कुछ क्वेश्चनों को करो पहले, है ना। और हम बताएंगे कौन से वाला मेथड, कौन से वाले क्वेश्चन जो है ट्री मेथड से नहीं करने हैं आपको, अभी ऐसे ही करें, है ना। चलो अब हमें ये बताओ, है ना, ये वाला प्रश्न बताओ, और ये प्रश्न आपको देख भी पा रहे होंगे, अब ये करके दिखाओ। कौन इसका सबसे पहले आंसर देता है महारथियों। अब हमें ये प्रश्न का कंफर्म करें। तो प्रश्न है हमारे पास, चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% वोट मिले और वह 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। यह देखते हुए कि डाले गए सभी वोट वैध थे, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। चलो, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें टोटल वोट मान लेंगे, है ना। क्या मान लेंगे भाई, टोटल वोट मान लेंगे, है ना। तो टोटल जो वोट हैं, कैसे नहीं चेंज हुआ, तो हम सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना। तो हमारे पास जो टोटल वोट हैं वो हैं 100%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं?
8% वोट नहीं डालेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये 100% में से 8% लोग वोट ही नहीं डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है 100 में से 8% वोट नहीं डाल रहे हैं, तो 92% वोट डाल रहे हैं ना। तो ये वाली जो कंडीशन है ये है हमारे पास पोल्ड वोट। ठीक है भाई, 92% पोल्ड वोट हैं। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? फिर कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मिला, है ना। तो कुल वोट कितने हैं हमारे पास? 100%। तो 100% का 48 निकालेंगे तो कितना आएगा? 48 ही मिलेगा, है ना। तो जीतने वाले को कितने मिल जाएंगे? 48। तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे भाई? 92 में से कुल वोट यानी 100 का 48 मिल गया, तो इसका मतलब 92 में से 48 मिल गया, है ना। तो 92 में से 48 मिल जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी होने वाली है? 4, और 8 में से 4 गए तो 44, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 48%, और इसकी वैल्यू कितनी है? 44%, है ना। अब ये तो जीतने वाला है और ये है हारने वाला, है ना। उसमें बता रखा है कि 1100 वोटों से चुनाव जीता, है ना। देखो भाई यहाँ पे कितने से जीत रहा है? यहाँ पे तो 4% से ही जीत गया वो। क्वेश्चन में बता रखा है कि भाई हमारे पास तो 1100 वोटों से जीता है ना। कितने वोटों से भाई? 1100 वोटों से, और हमारे अनुसार 4% से। और परसेंट के लिए क्या करेंगे? मतदाता कितने हैं हमारे पास? 100 थे सूची, ये वाली सूची मानी जाती है ना। अब बस काट लो, 4 से कितने बार काटोगे? 25, और 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 00। 25 का 1 से करेंगे 25, 2 कैरी, 25 का इससे करेंगे तो 27,500, है ना। तो जो टोटल वोट है वो कितने हैं? 27,500। ऑप्शन नंबर सी, है ना। बी बाद में, सी पहले। देखो कितने महानुभाव हैं ये, है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? चलो भाई देखो, उसने ये कहा है कि भाई देखो कुल वोटों का, देखो यहाँ पे देख लो ना, कुल वोटों का 48%। तो कुल वोट तो हमारे 100 हैं, हमने 92 का 48% नहीं निकालना है। मेरे ख्याल से अनुराग आप ऐसा कर रहे हो, 92 का 48% निकाल रहे हो, तब गलत हो रहा है ना। उसने कहा है कुल वोटों का 48%। तो कुल वोट हमारे 100 है, 100 का 48% निकालेंगे 48। तो 48% वोट, 92 में से 48% वोट तो जीतने वाले को मिल गए, तो दूसरे हारने वाले को मिलेंगे, है ना। तो 92 में से 48 माइनस करोगे तो 44% हारने वाले को। यहाँ पे देखो 4% से जीत रहा है। अब बताओ, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब इसको पढ़ो ध्यान से, अब जब जाके इसका आंसर करो, है ना। बताओ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होते हैं और विजेता 7,980 मतों के बहुमत से जीतता है ना। देखो यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, इतने मतों से जीतता है वो, बहुमत समझ रहे हो, है ना। मान के चलो ए को अगर 100 में कहूँ कि भाई देखो हमारे पास हैं, ए को अगर 40 वोट मिल रहे हैं ना, ए को अगर 40 वोट मिल रहे हैं ना, ए को 40 वोट मिल रहे हैं और बी को 20 वोट मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ए का बहुमत कितने वोटों से है? 20 वोटों से बहुमत है। उसने ये नहीं कहा कि ए को टोटल वोट मिल रहे हैं, उसने कहा है कि विजेता को 7,980 मतों के बहुमत से जीतता है। तो यहाँ पर कितने मत बहुमत के रूप में आ रहे हैं? 20, यानी हारने वाले से जीतने वाले कितने ज़्यादा हैं, उसको बोलते हैं बहुमत, है ना। अब करो इस क्वेश्चन को, है ना। अब तो इजी है ना, अब तो बच्चों वाला प्रश्न है ये। तो देखो 5% मतदाता मत नहीं देते हैं, पराजित उम्मीदवार डाले गए मतों का 40% प्राप्त कर रहा है ना। ठीक है भाई। अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, तो हम टोटल वोट मान लेंगे कितने? 100%, है ना। 100% टोटल है हमारे पास। 5% वोट नहीं दे रहे, 5% वोट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है 95% वोट दे रहे हैं, और ये है हमारे पास पोल्ड वोट। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बताओ भाई, कंफर्म करें महारथियों।
पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% प्राप्त होता है। तो डाले गए मत ये वाले हैं या ये वाले हैं? तो डाले गए मत हैं आपके पास कितने? 95%। तो कह रहा है कि 95 का हमें 40% प्राप्त होता है। तो 95 का हम क्या निकालेंगे? 40। 20 से इसको कितने बार काट दो बताओ भाई? 20 से इसको कितने बार काटोगे? 20 से इसको 2 बार काट दोगे और 20 से इसको 5 बार काट दोगे। 5 से इसको 19 बार काट दोगे। 19 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 है ना। तो कितना आ जाएगा? 38% है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो डाले गए वोटों का 40% कितना होता है? 38 है ना। तो इसको 38% मिल रहे हैं। तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे भाई? दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? तो दूसरे वाले को मिलेंगे कितने? यहाँ पे 7 और 8 में से माइनस करेंगे तो 57। दूसरे वाले को 57% मिलेंगे। उसने कहा है कि हम तो 7,980 मतों के बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ पे भाई देखो ये कितने मतों से जीत रहा है? देखो भाई, तो इसमें से ये माइनस कर लो, कितने बचेंगे? 9। और यहाँ पे 4 में से ये माइनस करेंगे 19। 19% का बहुमत है। परसेंट में 19 का और वोटों में 7,980 का है ना। बस ख़त्म। तो वोटों में 7,980 का और परसेंट में कितना है? 19 का। और हमें पूछा है कुल मतदाता कितने होते हैं? 100%। ख़त्म। अब बताओ 19 से ये वाली वैल्यू कितनी बार कट जाएगी? 19 से कुछ 76, कितने बचेंगे? 3। 19 दूनी 38 और 1 0, 420। तो 420 का मल्टीप्लाई 100 से, यानी 42,000 वोट। ऑप्शन नंबर ए है ना। कौन सा होने वाला है इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? हाँ, यहाँ पे तो बताया गया था डाले गए मतों का है ना। तो डाले गए मत कितने हैं? 95। 95 का आपको कितना निकालना है? 40%। तो हमने बताया यहाँ पे 95 का 40% कितना होता है? 38 है ना। तो एक को 38 मिल गया 95 में से, तो दूसरे वाले को 57 है ना। अब बताओ क्लियर है? अब हम चलते हैं ये वाले प्रश्न। देखो अब इसको पढ़ो और आंसर करो। देखो इस वाले प्रश्न के लिए ट्री मेथड अच्छा नहीं रहता है हालांकि, है ना। पहले पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 54% है ना, और 1620 मतों का बहुमत प्राप्त हुआ। तो मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। यानी मतदाता सूची में उस गांव में कितने लोग हैं ना। तो देखो अगर आप ट्री मेथड से करोगे तो सबसे पहले तो टोटल मानोगे, है ना। और टोटल मान के उसमें से 10% वोट नहीं दे रहे हैं तो पहले उसको माइनस कराओगे, फिर आपके पोल्ड वोट आ जाएंगे, है ना। तो ये टोटल हैं, फिर आपके आएंगे पोल्ड वोट। उसके बाद कह रहा है कि भाई डाले गए वोटों का 10%, इसका भी आपको 10% माइनस कर देना है। फिर आपके कौन से वोट आएंगे? फिर आपके वैलिड वोट आएंगे, है ना। और वैलिड भी दो लोगों में डिवाइड होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो टोटल वोट हैं उसका 10% माइनस कर दोगे तो इसका मतलब पोल्ड वोट बचेंगे। फिर उसका भी 10% माइनस कर दोगे तो फिर आपके पास वैलिड वोट बचेंगे। तो एक तरीके से सक्सेसिव का तरीका आता जा रहा है ना। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक चीज़, फिर जो बच रही है फिर उस पर, जो फिर बच रही है फिर उस पर, है ना। उसको बोलते हैं सक्सेसिव। तो इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से ना करके आप ऐसे करो कि टोटल वोट मान लो सबसे पहले। ठीक है भाई, क्या मान लेंगे हम? टोटल वोट। तो टोटल वोट मान के चलो हमने मान लिया। टोटल की जगह पे हमने टोटल लिख दिया। 10% मतदाता अपना वोट नहीं दे रहे हैं तो 90% वोट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है अब ये जो वोट आ गई टोटल का 90%, तो ये पोल्ड वोट आ गई। ये वाली कंडीशन आ गई पोल्ड वोट होती है ना। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अब ये पोल्ड वोट यानी डाले गए वोट हैं, इसका भी 10% अवैध घोषित कर देंगे तो वैलिड वोट निकाल देंगे 90%। ठीक है, क्या आप हमारी अब बात से सहमत हैं? अब ये कौन से वोट आ गए? अब ये हमारे पास वैलिड वोट आ गए। और वैलिड वोटों का फिर कह रहा है कि जो विजयी उम्मीदवार है ना, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, वैध मतों का 54% मिल रहा है इसको। तो देखो हमेशा क्या होता है, एक जीतने वाला होता है और एक हारने वाला होता है ना। ये तो कंडीशन होती है। एक को अगर 54% मिलेंगे तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे भाई बताओ?
दूसरे वाले को 40% मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे अगर 100% वोट हैं तो। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? और ये परसेंट में कितने से जीत रहा है देखना भाई, कितने से जीत रहा है। तो परसेंट में ये कितने से जीत रहा है? 8% से, है ना। कितने से जीत रहा है भाई? 8 से। लेकिन वोटों में बता रखा है उसने कि 1620 मतों का बहुमत है, तो 8%, यानी इसका वैलिड वोटों का अगर आप 8% निकाल दोगे, कितना निकाल दोगे भाई? 8% निकाल दोगे तो वो कितने वोट आ जाएंगे आपके पास? 1620 आ जाएंगे, 1620। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? यानी जीतने वाले को 54%, है ना, तो हारने वाले को कितने? 40। तो यहाँ पे कितनी परसेंट से जीत रहा है? 8 से। तो यानी ये वैलिड वोट है, यहाँ तक ये वैलिड वोट है। देखो यहाँ तक ये वाली कंडीशन वैलिड वोट की है, और वैलिड वोट का आप 8% निकालेंगे तो कौन से वोट आ जाएंगे? जो बहुमत वाले वोट आ जाएंगे, है ना। क्या अब बताओ महारथियों, क्लियर है अब? बिल्कुल। तो अब बस हमको ये सॉर्ट आउट करना है, कर लो सॉर्ट आउट। अब बताओ कितने से काट लें? 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, और कितने से काट लें? 8 से ये कट रहा है? नहीं कट रहा। 4 से काट लो इसको, 4 से इसको 2 बार, और 4 से इसको 25। ठीक है भाई। और कोई इससे इसको कितने बार काट लो? 5 बार। और कोई कट रहा है? और कोई नहीं कट रहा। क्या 9 से उधर डिवाइड जाएगा? देखते हैं। इस वाले 9 से उसको कैंसिल आउट करो, तो 9 × 9 कितने बचेंगे भाई? 7, 9 8 72 और 180। तो यहाँ पर है टोटल जो वोट है। ऊपर कुछ बच रहा है? हाँ 9 बच रहा है। फिर 9 से, इस वाले 9 से काटो अभी तो 9 से काटेंगे तो 20 बार। अब तो नहीं बच रहा कुछ, ऊपर नहीं बच रहा। तो ऊपर उधर कितना है? 20, और नीचे इधर क्या क्या बच रहे हैं? एक तो 10 है, एक है हमारे पास 5, और एक है 25। बस खत्म। कितना हो जाएगा भाई? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, और 1 0, यानी 2500 वोट। 1 0 और बची है कहीं पर, 1 0 और बची है कहीं पर। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 125 का 2 से करेंगे तो 250। तो ये कितनी जीरो है? 2 0 है ना। तो कितना आ जाएगा टोटल? टोटल आ जाएगा आपका 25,000 वोट, है ना। ठीक है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बताओ। बिल्कुल, समझ में आ गया भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिर समझ में आ गया तो, है ना। अब हम आपको आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अब ये प्रश्न करो जल्दी, और मारुतियों आंसर कंफर्म करें ना। अब बताओ हमें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं, और कुल मतों का 10% अमान्य घोषित किए जाते हैं, और सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 60% मत प्राप्त होते हैं, और 3520 मतों से जीतता है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? अब पढ़ो, अब करो इसको, है ना। किसका आंसर सबसे पहले आता है बताओ भाई। तो किसका आंसर सबसे पहले आता है? तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमारे पास टोटल वोट है ना। क्या है भाई? सबसे पहले हमारे पास हैं टोटल वोट। तो टोटल वोट होते हैं हमारे पास 100%। इसमें से 10% लोग वोट नहीं दे रहे हैं, तो जितना टोटल है उसका 10% वोट नहीं दे रहे हैं, तो 90% वोट दे रहे हैं भाई, है ना। ये है हमारे पास पोल्ड वोट, है ना। तो पोल्ड वोट कितने हैं? 90%। और ये कह रहा है उसके बाद, और कुल मतों का 10% अमान्य घोषित किए जाएंगे, तो कुल मत कितने हैं? 100 का आपको निकालना है 10%, तो कितना आ जाएगा? 10। तो 90 में से इसका 10% यानी 10% वोट कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे भाई? अमान्य। ये वाले वोट कैसे हैं? इनवैलिड। ये इनवैलिड वोट हैं, तो ये वाले कौन से होंगे? वैलिड। तो वैलिड कितने हो जाएंगे? 90 में से 10 हमने इनवैलिड बता दिए, तो 80% वोट कैसे हैं? वैलिड वोट, है ना। और सफल उम्मीदवारों को मान्य मतों का 60%। मान्य मत कितने हैं भाई? 80। अब हमारे पास मान्य यानी वैलिड 80 हैं,
और 80 का हमें निकालना है 60। तो बताओ कितना आएगा, 00 से 00 यानी 8 सिंगे 48, 48% वोट। वैलिड में से एक को तो 48 मिलेंगे, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे बताओ। आप क्या हमारी इस बात से भी सहमत हैं? बताओ भाई, दूसरे को कितने मिलेंगे, 32%। इसको 32% मिलेंगे भाई हारने वाले को, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा है, 3520 मत से जीतता है ना। परसेंट में कितने से जीत रहा है भाई, 16 से, है ना। क्वेश्चन में बोला है 3520 मतों से जीतना है उसको, और हम बता रहे हैं 16 से, है ना। मतदाता सूची में कितने हैं टोटल, 100% वोट। खत्म। क्या है बताओ इस क्वेश्चन में है, कितने बार काट लूँगा, इससे इसको 16 से काट लो, है ना। बताओ भाई कितने बार कट जाएगा, 16 से इसको कैंसिल आउट करूँगा 2 बार, 3 बचेंगे, 16 से फिर 2 बार और एक 0, है ना। तो 220 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 00, है ना। ये आ जाएंगे आपके पास टोटल वोट। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 22,000, है ना। ऑप्शन नंबर ए, है ना। बताओ भाई, इसमें हाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि उसने कभी तो बताया है पोल्ड वोटों का, है ना, कभी बताया है कुल वोटों का, कभी बताया है इनवैलिड वोटों का, कभी बताया है उसने वैलिड वोटों का, है ना। तो ऐसी कंडीशन में सक्सेसिव नहीं लग रही है ना। अब बताओ सभी भारतीयों, आज की क्लास आपको कैसी लगी। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल, तो भाई सबसे जल्दी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे क्या करेंगे, जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, है ना। और सभी लाइव क्लास में आया करो, है ना। अब हम हाँ परसेंटेज के सारे टाइप खत्म हो गए। अब हम लेके आएंगे आपके विविध वाले प्रश्न, जो मिसलिनियस वाले प्रश्न होते हैं उनको लेके आएंगे, है ना। बिल्कुल, हाँ 2 से 3 क्लास और लगेंगी परसेंटेज के लिए, है ना। कोशिश करेंगे 2 ही क्लास में ख़त्म हो जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू भाई सबको, बाय बाय।